हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सौरय एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे नीट IIT जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तुम्हें आती भी होंगी। तो मैं समझा देता हूँ आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है अपना, जिसे अपन बोल सकते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, तो आज उसी के टॉपिक के बारे में अपन समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसे बताने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो, अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स में मुझे बातें बताएं कहाँ मेरे द्वारा वॉल्यूम, आवाज़ या वीडियो कहाँ किस चीज़ में कमी रह जाती है, उसको मैं इम्प्रूव करके एक बार फिर से नया वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हो, उसे अपन बोल देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल्स क्या? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सब्सटेंस पता है किससे मिलकर बनता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलकर बनता है। तो अपन कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हो, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है। एक होती है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है अपनी नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी आगे समझाएंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की अपन डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्रॉपर्टी, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends number of particles। अब पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस भी हो सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, तो कहते हैं वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, किसके? ऑफ सॉल्यूट। क्या कहलाती है? इज नॉन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो अपन डिफाइन कैसे करेंगे एक बार कैसे बताइए? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हो, पार्टिकल्स की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन के उन प्रॉपर्टियों की वैल्यू घटती और बढ़ती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पार्टिकल्स को ऐसे कह सकते हैं जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हो। दूसरे वे में कह सकते हैं सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के किस पे डिपेंड करती हो? उस पे डिपेंड करती हो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हो, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हो, किसके? सॉल्यूट के। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं? तो कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। सबसे पहले आती है एलिवेशन,
इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी आती है इसके अंदर डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी इसके अंतर्गत आती है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथी आती है रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं जो मैंने तुम्हारे बोर्ड पे लिख दी हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। इनको भी हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, एक एक करके। एलिवेशन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स या अमाउंट या मोल्स पे डिपेंड करती हो, अर्थात उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये तो हो गई। तो दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, या कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट डज नॉट डिपेंड, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती हो। अमाउंट पे सॉल्यूट करते हो, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करती हो। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये चीजें बता दी। अब इसके अंतर्गत अपनी आती हैं कि इसके टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 2 टाइप्स की होती है। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है। पहले पढ़ा चुका हूं, एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, देयर are of 2 types। सबसे पहले होती है जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं जिसमें सॉल्यूट न तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती हैं वो कहलाती है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखेंगे व्हेन सॉल्यूट neither dissociate or nor associate in solution, then these properties are known as normal colligative property। वो प्रॉपर्टी जिसमें नाइदर
डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, सॉलिड ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होते, उस समय सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है उन्हें बोल देते हैं कौन सी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है, न तो इसमें क्या चेंज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड molecular mass of solute, molecular mass of solute does not change, of solute do not change। वो लिख रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में उसका न तो पार्टिकल्स चेंज होते हैं, जितना पार्टिकल्स उसके अंदर होगा उतने के अंदर रहेगा, ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे सॉल्यूशन में और ना ही उसके अंदर घटेंगे, ना ही उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम कह सकते हैं इसे, वो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अपनी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक बार फिर से समझिए, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हेन सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट, जब कोई सॉल्यूट न तो उसमें डिसोसिएट होता है, इसके सॉल्यूशन के अंदर ना एसोसिएट होती है, तब जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट डू नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं, इसका दूसरा टाइप है अपना एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा इसका टाइप है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा टाइप है इसका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है समझिए इसमें, लेकिन व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, आइदर डिसोसिएट, ऐसे व्हेन सॉल्यूट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के अंदर या तो टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, देन क्रिएट प्रॉपर्टीज, या लिखेंगे देन प्रॉपर्टीज आर नोन एज, तब जो प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है देन प्रॉपर्टीज आर नोन एज abnormal colligative property, abnormal colligative properties। तब वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इन दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, number of particles of solute and molecular mass of solute change, तो कहने का हमारा मतलब यह है कि इसके अंतर्गत नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और क्या चेंज हो जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अपनी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब समझना ये होता है क्या चेंज होता है, यदि इफ डिसोसिएशन हो, क्या हो, डिसोसिएशन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, किसके, सॉल्यूट के, बट मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। याद रखना जी,
यदि इफ एसोसिएशन हो, क्या हो, एसोसिएशन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, बट क्या मॉलिक्यूलर मास, बट मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसे समझ लेते हैं इसको कि अगर किसी सॉल्यूट को, मान लो सपोज दैट करो एक खाने वाला नमक है, सॉल्ट है, उसको अगर पानी के अंदर डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो वो अपने आयंसों में टूट जाएगा, तो आयंसों में टूट जाएगा तो उसके नंबर ऑफ आयंस, जैसे हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स की तुलना में संख्या में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, बट उसका मॉलिक्यूलर मास जो था वो घट जाएगा। डिसोसिएशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, बट मॉलिक्यूलर मास उसका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, जैसे एसिटिक एसिड पानी के अंदर उसको घोले तो उसका एसोसिएशन हो जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके घट जाते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एक लार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास, बड़ा पार्टिकल्स बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास अदर पार्टिकल्स जो उसके अंदर कंबाइंड हो रहे हैं उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आज का अपना ये टॉपिक है जिसमें मैंने तुम्हें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कैलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल समझाया। तो आज के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये थ्योरी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके जो टॉपिक्स के वीडियो हैं हमारे मिल जाएंगे उसमें, तो अगले वीडियो में इनको देखिए। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो को आप सभी लोगों ने देखा, प्यार दिया और इसको टाइम दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इस वीडियो को आपने देखा है, अच्छा लगा है, उसमें अगर लगता है कि हम और कुछ इम्प्रूव करें, उसमें और कुछ सुधार करें, लैंग्वेज और उसका और भी टेक्निकल चीज़ें जोड़ें और उसको आगे डीपली ले जाए, जो भी चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूव की जो भी चीज़ें हैं तो उसमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मैं कोशिश करूँगा बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा, और आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलता रहा है तो उसके लिए मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा, ऐसी फिर वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं अपना इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।